हेलो गाइस। मैं लेके आया हूँ आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के किस लेवल, कौन से लेवल्स रहेंगे 23 मई 2025 25 के लिए, जो कि कल है शुक्रवार। तो वीकेंड है, तो ध्यान रखना गाइस किस तरीके से काम करेगा कल। तो आज की बात करें गाइस, प्रीव्यू थोड़े। तो जिन लोगों ने आज निफ्टी में देखा होगा, आज सुबह 9:30 बजे के बाद थोड़ा सा मूवमेंट होने के बाद इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल से एक रेंज में फंसा हुआ है। समथिंग देखोगे तो एक छोटी सी रेंज में ही फंसा रहा मार्केट, मात्र ही थी 76 पॉइंट की। कितने से कितने बजे तक? 9:35 से। और गाय ये थी आपकी 12:40। देख रहे हो, 10:30, 11:30 और 12:30, लगभग 3। वो वाला लेवल तोड़ के फिर थोड़ी इस टाइप की करी, क्योंकि आपको पता था कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसलिए निफ्टी ने प्रीमियम खाया। लेकिन गाइस, यहाँ लोगों ने पैसा कमाया या न कमाया, लेकिन जिन लोगों ने पैसा कमाया था, लेवल्स याद होंगे लोगों को। तो गाइस देखिए, यहाँ इस जगह इसने सपोर्ट लिया है 24,400 के आसपास, जो कि लगभग यहाँ सपोर्ट था। यहाँ सपोर्ट लेके और इस वाले लेवल से देखोगे, एक 13 रुपए का प्रीमियम सीधे एक ही में बाउंस किया 60 रुपए। देख रहे हो? यहीं से फिर जो लोग अगर रुकी रहे, वही प्रीमियम यहाँ जब बैग वापस आया इस जगह, जो रेड कैंडल बनाए होंगे, सारे लोग निकल गए होंगे। यहाँ यही फिर 30 रुपए पे आया, 30 रुपए से फिर ऊपर चला गया। बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था इस लेवल पे। अब खुद देखो, जो पहले 5 मिनट की जो कैंडल है सुबह की, उस वाली कैंडल की बॉटम पे क्लोज किया है मार्केट ने आज। तो सबसे कभी भी आप रखो कि पहले 9 बजे की जो 9:15 की जो पहली कैंडल होती है 5 मिनट की, उस कैंडल को मार्क करो, ये लेवल और ये लेवल, इस तरीके से लेवल बनाओ। क्योंकि हमेशा मार्केट जब भी आती है इस जगह, अगर ऊपर गई है और नीचे आ रही है तो यहाँ सपोर्ट लेगी, और यही अगर नीचे आ रही है तो नीचे से फिर ऊपर जाएगी, तो वो रेजिस्टेंस लेगी। अब देखो यहाँ पर कितनी बार मल्टीपल बार, मल्टीपल देखो, एक बार ये यहाँ से इसने तोड़ा, फिर रीटेस्ट करने गई यहाँ, फिर वापस नीचे फेंक दिया, फिर एक और बार मतलब डबल बॉटम बना दिया, वो सॉरी डबल टॉप बना दिया। उसके बाद यहाँ दोबारा गई नहीं, उसके बाद यहाँ एक बार बॉटम बनाया, 2 बार मैं भी तोड़ नहीं पाई, फिर तीसरी बार मैंने की। तो गाइस ये हमेशा ध्यान रखो, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, जितनी जितनी बार उस लेवल पर जाएगी उस लेवल को कमजोर कर देती है। और ज्यादातर ऐसा होता है पहली बार में इनकेस नहीं तोड़ पाती है। जैसे ये एग्जांपल निफ्टी में देख लेते हैं, ये वाला लेवल अगर पहली बार नहीं तोड़ा, ऊपर फेंक दिया, ठीक है, क्योंकि ये टूट गया था, लेकिन यहाँ फिर भी 5 मिनट पर लोग यहाँ पर सेलर हावी थे, इसलिए बार बार नीचे फेंकते रहे, 2 बार फेंका है। अब यहाँ दोबारा इसलिए बॉटम को टच करने आई, दोबारा में नहीं तोड़ पाया, फिर थोड़े से ऊपर रिटेस्ट करके फिर थोड़े से दोबारा करने की, यहाँ देखो तीसरी बार में तोड़ा है। अब ये लेवल कितनी बार रिटेस्ट हुआ? एक बार, 2 बार और तीसरी बार लेवल में जा। अब जब ये तोड़ दिया है तो यहाँ पर क्या लेवल होंगे? सेलर हावी होंगे इस जगह। जिस लेवल को तोड़ते हैं वो हो जाते हैं, आते जाते हैं, फिर उसके बाद सेलर, क्योंकि बायर का सेल कटा है इस जगह, तो यहाँ पर आ गए सेलर हावी हो गए। अब गाइस खुद देखो, यहाँ से दोबारा ऊपर इस लेवल पर गई है, तो नीचे फेंक दिया, रीजन यहाँ सेलर हावी। गाइस जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है, ये 2:35 की कैंडल को कंफर्म समझा कि यहाँ नीचे जा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट, तो लोगों ने यहाँ से अच्छा पैसा कमाया है। जो कि पूरे दिन में पैसा नहीं कमाए, मात्र 15 से 20 मिनट में, मतलब आधा घंटा, मतलब आधा घंटे में लोगों ने ये वाली पे सपोर्ट लिया था निफ्टी ने। ओके, ये कंफर्म किया था रिकवरी, यहाँ पर रिकवरी करी थी, ठीक है, शॉर्ट रिकवरी। तो यहाँ पर इस वाली लेवल से देखो, यहाँ लोगों ने चेक किया होगा 2:40 की कैंडल पे एंट्री लेने के बाद प्राइस, तो यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5,
या 4 ही मानो था, मतलब लगभग 20 मिनट में लोगों ने पैसा कमाया। जिन लोगों ने जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, उन्होंने पैसा कमाया। बाकी न्यू ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाएंगे यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, तो चलो छोड़िए, आज तो हो गई एक्सपायरी खत्म। अब कल का नया स्टार्ट होगा फ्राइडे से। ठीक है, तो गाइस अब निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। अब गाइस इम्पोर्टेंट लेवल्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है गाइस, देख पा रहे हो कितने यहाँ पर। ये 29 को भी हाई मारा इस जगह, और ये इस वाले 30 तारीख को भी, हाँ 30 अप्रैल को भी यहाँ हाई मार के इस लेवल को रिटेस्ट किया था यहाँ पर। तो इसमें एक ये देखिए, ये वाला जो लेवल था, मतलब ये लेवल है इम्पोर्टेंट। तो देखो, इसको तोड़ने के बाद ये नीचे बनी रही है, इसको तो 5 मिनट की 5 तारीख को, 5 मई को ये तोड़ने के बाद ऊपर है, फिर इसी पर कितना कितनी ये दो बार सपोर्ट लिया है। यही सेम यहाँ देखो, 6 को ऊपर हुई है, इससे नीचे आ गई तो नीचे ही रही है मार्केट। उसके बाद यहाँ से 7 को गई है, लेकिन इस वाले लेवल को टच करके वहीं नीचे आ गया। तो गाय ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल बहुत सटीक है, 24,400 से 24,500 के बीच ये लेवल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गाइस ये देखो, आज भी इसी लेवल पर काम किया है। ये देखिए, इसी लेवल पर काम किया है। गाइस कभी भी आप लेवल्स बनाओ, ये देखिए कि जब जब कोई भी पॉइंट वहां से रिवर्स हो रही है या नीचे ब्रेक हो रही है, मतलब एक, जैसे ये मैंने लेवल बनाया है, देखो भाई ये वाला जैसे कि लेवल मेरा बना हुआ था हालांकि पहले, तो एक बार टच हुआ है, 2 बार टच हुआ है इस जगह, तीसरी बार टच होके फिर ये तोड़ा है। अब फिर इसे तोड़ने के बाद दोबारा फिर टच, मतलब तोड़ने गया है लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो गाइस यहाँ इस कैंडल को नीचे यहाँ टच कर रहा है, इस जगह टच कर रहा है, इस जगह, तो ये लेवल हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये काम करेगा। जब भी मार्केट नीचे ऊपर आएगी, वो बात अलग है, मॉर्निंग में जब ओपन होगी मार्केट तब इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी अगर पूरे दिन 9:30 10 बजे के बाद जब भी मार्केट रनिंग होगी ऑल ओवर डे, तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। यही सेम लेवल 5 मिनट का हो गया, और यहाँ पर एक दो बार और देखो 3 बार, और इसी लेवल पर क्लोज हो गई आज मार्केट। तो गाइस इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने ये देखो पतले पतले धागे से ज्यादातर मैं वो करता हूँ, और 50 पॉइंट 30 पॉइंट तो ऊपर नीचे एकदम सपोर्ट का रहता ही है। ऐसा नहीं कि इस लेवल को काट दिया तो इस लेवल पे ही रहेगा, नहीं गाइस। धागा बना हुआ है 10, इस धागे से 20 30 पॉइंट ऊपर, और यहाँ अगर जाएगा तो 20 30 पॉइंट नीचे, यहाँ उससे पहले निकल जाओ अगर आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें लेवल्स देख लेते हैं कल के। भाई लेवल्स है, आज का जो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला सपोर्ट का कल के लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आज शॉर्ट कवरिंग आई थी, शॉर्ट किया था लोगों ने, शॉर्ट किया था यहाँ पर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,500 के आसपास, और उनको नहीं 400 ले लो, 400 450, तो ये एक लेवल है। इस जगह कल भी मार्केट आएगी, तो यहाँ इस लो पर फिर सपोर्ट लेगी। ठीक है, और अब कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है तो हो सकता है थोड़ी सी साइडवेज होती है, इस वाले को तोड़े तो फिर ऊपर जाएगी मार्केट। अगर इसको, इस लेवल को नीचे तोड़ती है तो यहाँ सपोर्ट लेगी, अगर इसको तोड़ देती है गाइस फिर थोड़ा सा लंबा जा सकती है नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करो, लेवल्स बनाओ अपने, और कुछ अपने रूल्स बनाओ कि मेरे को 2 या 3 एंट्री या 4 ट्रेड लेने या 5 ट्रेड ले, अपने एक एक तरीका बनाओ। और गाइस इसमें कमाने के लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस में हमें जल्दबाजी में मार्केट मार्केट के साथ कभी लड़ना है, तो उस तरीके से काम करो प्रॉपर अपने तरीके से। एक एज बनाओ, एक डिसिप्लिन होना चाहिए मार्केट में काम करने के लिए, और एक लॉट से ही स्टार्टिंग करो। तो अब खुद सोचो, अगर एक लॉट से करोगे तो लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन गाइस प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी वाली।
अगर बड़े लॉट से ज्यादा लॉट से करोगे तो इसमें दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी कि प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन गाइस लॉस होगा, लॉस भी बड़ा होगा, आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ देगा। तो गाइस कम लॉट से काम करो, सीखो, धीरे धीरे प्रॉफिट बनाओ, उस प्रॉफिट को धीरे धीरे ले जाके फिर बड़े लॉट का काम करो, तो वी आर प्रैक्टिस। जैसे ही प्रैक्टिस होती जाएगी आपके डिसिप्लिन के हिसाब से, तो आप अच्छा काम करोगे। तो गाइस ये लेवल्स बने हुए हैं, और गाइस ये वाला जो लेवल है इस वाली रेंज में अगर इनके चाहते हैं निफ्टी, तो गाइस जब तक इसको तोड़े नहीं फिर इसमें एंटर नहीं होना। ये नो ट्रेडिंग जोन है, ध्यान रखना। मार्केट इसमें आती है, बार बार समय बिताती है, तो नो ट्रेडिंग जोन है ये लेवल, जो कि 24,800 से 24,700 में है। ठीक है गाइस, तो ये लेवल से ध्यान रखना जो बने हुए। ये एक रेड जोन है, जहाँ पर मार्केट जाएगी तो इस जगह से वापस आएगी बड़ी स्पीड पर। यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने ये बड़ा धागा बना रखा है इस जगह। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। हुआ है बैंक निफ्टी ने जो आज क्लोज किया है, लगभग किया है 55,000, जो कि हो जाता है इम्पोर्टेंट रेजिडेंस या सपोर्ट मान लो। ये लेवल रहेगा, इस लेवल के ऊपर हालांकि क्लोज किया है, लेकिन लेवल समथिंग ही है। ये वाली रेंज है, ये उस रेंज में क्लोज किया है जो कि रेंज बाउंड है, नो ट्रेडिंग जोन में जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेंगे इस वाले को अगर तोड़ेगा तो फिर नेक्स्ट इस पे टच करेगा, इसको अगर क्लोज करेगा तो गाइस फिर ऊपर अच्छा लगेगा। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हैं, जो कि आज देखो गाइस 54,500 पर लिया है बैंक निफ्टी ने। सेम वही सेम निफ्टी की तरह कैंडल्स बना दिया, पीछे की चार कैंडल को एक ही बार में कवर कर लिया, वहीं से मार्केट ऊपर चला गया। गाइस, तो बैंक निफ्टी का ये वाला लेवल अगर यहाँ पर आती है वापस, तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर पहुंच देंगे वाया। ठीक है गाइस, तो ये चीज है, लेकिन यहाँ हालांकि सेलर जोन था ये वाला, जो कि यहाँ पर क्लोज करके ऊपर क्लोज किया है इस वाले जोन से, जो मॉर्निंग की 5 मिनट की कैंडल है पहली बैंक निफ्टी को, उसको क्लोज करके ऊपर आ गया है। अब गाइस अगर इस वाली रेंज में ओपन होता है तो थोड़ा सा संभल के, जब तक इसको टच नहीं करेगा, जब तक ऊपर नहीं आएगा, नहीं एक रेंज बाउंड में हो सकता है। ये भी एक साइडवेज जोन है, तो इस वाले जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और गाइस इस वाले इस जगह आता है तो फिर थोड़ा सा इस, मेरी मानो तो इस वाली रेंज से बाहर निकलने दो तो मार्केट को ऊपर चलेगा। ये साइडवेज वाली रेंज है, उधर देख पा रहे हो पिछले दिन में कितना समय पे है। और इसी से उसमें देखो भाई, आज भी छोटे छोटे कहना और कुछ ना है, ये भी रीजन था कि निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो रोकना तो हाई मोमेंटम को। ठीक है, तो ये चीजें होती है, एक मूवमेंट आया शाम को ठीक है, तो 2:35 में मूवमेंट तो आया, लोगों ने पैसा भी बनाया। राइट, एक ये लेवल है 54,500, जहाँ से वो लिया है, अगर इसको तोड़ता है गाइस तो यहाँ पर बायर है, बायर के एसएल कटेगा तो बहुत बड़ा यहाँ तक आएगा, 54,200। देखो 54,200 मल्टीपल यहाँ पर टच किया है, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा फिर हमारा 54,000। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। एक लेवल बनाओ, उस लेवल पे जैसे ही सपोर्ट लेता है वहां से एंट्री बनाओ, उसके जस्ट उसी कैंडल के नीचे एसएल रखो। यही से अगर इधर तोड़ता है रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट का देखो तरीका ये होता है, कभी इस तरीके से नहीं करो कि नहीं इसने तोड़ दिया नहीं, जाएगा ऊपर हल्का सा नीचे तो आएगा ही आएगा, रिटेस्ट करके फिर यहाँ से सपोर्ट ले कैंडल, यहाँ एंट्री लो और एसएल इस जगह रखो। तो इस तरीके से होता है, ऐसे ही नीचे तोड़ता है तो नीचे ऐसे नहीं कि नहीं अभी एंट्री लेना नहीं, गाइड टी टेस्ट करने जाएगा ही जाएगा गाइड।
रिसर्च जाने के बाद फिर यहाँ पर जैसे ही एक बेरिश कैंडल बनाता है तो यहाँ एंट्री लेके इस जगह एस एल लो। एस एल तो लेना पड़ेगा, बिना एस एल के आप बिल्कुल काम मत करो क्योंकि लॉस होगा, फिर बड़ा होगा, साइकोलॉजी खराब। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सेंसेक्स पर। ये लेवल्स हैं गाइस जो मैंने बना रखे हैं अपने लिए, और आप भी अपना व्यू मैच कर सकते हैं लेवल्स को। और इस तरीके से लेवल थोड़े से बनाओ। अगर धागे का बनाओगे, पतला धागा जो बनाता हूँ मैं ज्यादातर इस तरीके से बनाता हूँ मैं, इस तरीके से तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस धागे का ध्यान रखना 30-40 पॉइंट का ऊपर नीचे लेके चलो। और कहीं तो निफ्टी वैसे भी मोमेंटम ज्यादा रहता है इसमें, वोलेटाइल बोलते हैं इसे। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट आते हैं अपन लोग सेंसेक्स। तो सेंसेक्स के भी पहले लेवल्स बने हुए गाइस। तो ये एक लेवल है, अब ध्यान रखना ये जो 5 मिनट वाला खेल यहाँ पर देखेगा इस वाली लेवल पे। तो गाइस इसमें भी देखो जिस जगह पहली 5 मिनट की क्लोजिंग करी है उसी पर क्लोज किया इसने भी उसके नियर। गाइस इसमें भी एक सपोर्ट था इस जगह, वोलेटाइल बहुत रहता है गाइस सेंसेक्स, इसलिए 100-150 पॉइंट का तो ऐसा ही पता ही नहीं चलता इसमें। तो इसमें जो लेवल्स रहेंगे गाइस यही रहेगा कि इस वाली रेंज को से बाहर न निकले जब तक गाइस काम नहीं करना। ये एक नो ट्रेडिंग जोन, काम नहीं करना बिल्कुल भी। तो गाइस इस लेवल पर आएगा और ये क्लोज करेगा और रीटेस्ट करके फिर इस तरीके से यहाँ एंट्री बनाओ, ये छोटी सी एस एल के साथ। ठीक है गाइस, यही सेम रहेगा हमारा नीचे के लिए। इस वाली लेवल को नीचे ब्रेक करेगा, ब्रेक करके यहाँ रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगा। यहाँ पे अगर स्कैनर कोई बनाए तो यहाँ से इस पहला लेवल ये रहेगा 80,000 का। अगर इस लेवल को के फिर जाता है तो फिर ये रहेगा 79,200 का। ठीक है, इस तरीके से लेवल है। और इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट रहेगा फिर 78 या 600 का। और फिर तो देखो लेवल तो नीचे बहुत सारे हैं, लेवल से क्या है बस जो चलता है हमेशा ध्यान रखना। नॉर्मल जो इसकी रेंज है वो 800 पॉइंट की है आज के समय में। और जो निफ्टी की है वो हमारी लगभग 250 पॉइंट की। कोई भी इंडेक्स हो 1% चलना चाहिए, 1% नहीं चला तो गाइस मान लो कि आज साइड में मार्केट है। अब इसको देखो सेंसेक्स कितना चला है आज, 800 पॉइंट चला है, नहीं चला। तो 1% घूमा है इस वजह से, नीचे ऊपर जो मोमेंटम दिया 1% का। यही सेम देखोगे आप निफ्टी में भी, निफ्टी में भी इसी तरीके से 1% के ही समथिंग चलेगा। गाइस जब तक 1% नहीं चलेगा कोई भी इंडेक्स, जब तक मूवमेंट नहीं होगा पैसा नहीं कमाओगे। देखो लगभग 250 पॉइंट पे हो आसपास। और बैंक निफ्टी का भी देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी जो 1% वाला है मतलब समथिंग 500 पॉइंट। गाइस चेक करो यहाँ पर लगभग 420 पॉइंट, तो लगभग आपसे भी ज्यादा है। तो 500 पॉइंट का लगभग मान के चलो, तो अभी 54 नहीं आ रहा है तो 540 पॉइंट या 500 भी चल रहा है, 450 भी चल रहा है तो लगभग मोमेंटम है। जो कि देखो मोमेंटम दिया, अगर इससे डाउन रहता है तो ये समझिए कि साइड भी मार्केट है, क्योंकि सुबह देखो जो रहा था। देखो इस वाले लेवल से देखो क्या रहा है। लेकिन जब दिया है तो मोमेंटम है, मोमेंटम माना जाएगा ये। तो साइडवेज अगर हर इंडेक्स 1-1% चलता है तो सही है, मोमेंटम है, पैसे कमाने का मौका है। इससे कम चलेगा तो मानो उस दिन साइडवेज मार्केट है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो गाइस जरूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर नए आए हो इस चैनल पर। गाइस ऐसे ही लाता रहूंगा नई नई नॉलेज आपके लिए। नहीं है क्योंकि आप एज अ न्यू ट्रेडर हो, बिगिनर ट्रेडर हो, तो गाइस सीखो मार्केट से, ऐसा नहीं आके पैसा इकट्ठा लगा हो।
तो फिर रिस्क लो उतना जितना झेल सको। कभी गाइस लोन लेने की जरूरत नहीं है कि लोन से पैसा लेके या किसी से उधार लेके पैसा आप मार्केट में नहीं लगाओ। ये मार्केट बहुत बड़ा समुद्र है। तो कहते हैं कि पैसा इसमें से निकालो कमाया हुआ तो बहुत ज्यादा सकता है और गवा क्या कहते हैं गवा भी सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो गाइस इसमें पहले सीखो, छोटा छोटा इसमें अर्न करो जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप धीरे धीरे इसमें अपने आप कमाते जाओगे। ठीक है गाइस। ओके थैंक यू गाइस।